बता देना मुझे। सबको दिल से की परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की सुबह हमें अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम यहाँ पर और आप सब अपने स्थानों पर हम सब जमा है ताकि हम हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी के नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो उस महिमा के योग्य है। आज का दिन, ये सुंदर दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसका धन्यवाद। क्या आज की इस खूबसूरत सुबह हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हम उस प्रभु परमेश्वर यहोवा से कह सकते हैं कि हम दिल से आपका धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने आज फिर हमें इस जीवितों की जमीन के ऊपर रहकर अपनी महिमा करने का अवसर दिया? क्या हम उस परमेश्वर से कह सकते हैं कि पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें किसी चीज की घटी नहीं होने दी, आपने हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं पहुंचने दी। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप महान हैं यानी पवित्र परमेश्वर यहोवा। जबकि आज की सुबह हम सब अपने अपने स्थानों पर इकट्ठा है, जबकि आज की सुबह हम सब अपने अपने स्थानों पर जमा है, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप हम सबों से बात करने जा रहे हैं। ओ होली स्पिरिट, हम सब आपको अपने बीच में इनवाइट करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं आप हमारे बीच में आइए। ओ पवित्र आत्मा आप स्वर्ग से हमारे बीच में आइए। ओ पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में डेरा कीजिए, आप चारों ओर से हमें घेर लीजिएगा। और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहाँ आपके भवन में और हर एक जना जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ है आपकी स्तुति कर रहा है, अपने अपने स्थानों पर जहां पर वो है आपकी प्रेजेंस वहां भर दी जाए। और आज की सुबह हम ब्लेस्ड होने पाए। यदि कोई बीमार है तो जीसस के नाम से चंगा हो जाए, यदि कोई बंधनों में है तो जीसस के नाम से आज की सुबह जीसस के नाम से वो बंधन टूट जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु आप अद्भुत करने जा रहे हैं, आप बहुत अद्भुत करने जा रहे हैं। आगे आराधना की संपूर्ण अगुवाई पवित्र आत्मा हम सिर्फ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ महिमा आपको देते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? खुश हैं कि हम प्रभु के भवन में इकट्ठा है और उसकी महिमा करना चाहते हैं। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज कर, है तुझसा कोई नहीं। हालेलुया। उस जीसस के समान कोई नहीं। थैंक यू जीसस। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तुझसा कोई नहीं। सब मिलकर तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, तुझसा कोई नहीं। राजन पे विराजमान, करती गाए दुआ, तुझसा सब कर है, तुझसा कोई नहीं। आती है जय तेरी, गाती है जो तेरे, आती है जय तेरी, गाती है तू महान महान है, महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। महान 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 है, महान 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 है, तुझसा कोई नहीं।
ईश्वर है तू, सर्वधारी है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू, ओमेगा है तू, सारेगा बादशाह है तू, वो महान परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है, वो शंकर करने वाला है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वैसे गाएंगे जिसने देखा तुझसे क्या हम जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे हो। वाकई में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो जीसस की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं वो निश्चित रीति से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है ये सब बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वाकई में ये सब कर पाने के लिए हमें प्रभु ही सामर्थ देते हैं। हालेलुया। जिसने देखा तेरी ओर, जो यीशु की ओर देखेगा वो निश्चित शिफा पाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। काफी पुराना गीत है, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। आइए हम लोग उसकी स्तुति करें। परम पिता की वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग करता चंगा। वो ही है जो बचाता
दुनिया के खतरों में छोड़ा रहे छोड़ा रहे आले से तो तेरा नाम ना लेगा और हमेशा तेरे कोई है जो बचाता हमें जवानी के दूरों से आपको किसी से निकाला आपको किसी से निकाला हमको बचाने को जानते ताकि आपने रोज जो बचाता Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. वाकई में परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच वो पवित्र परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया, और वाकई में उसने मां की तरह मेरे और आपको तसल्ली दी है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो मेरे और आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा। उसने इस जगत के लिए अर्थात आपके और मेरे लिए उसने दे दिया। हम परमेश्वर के प्रेम के लिए उसका धन्यवाद दें। उसके प्रेम के कारण आज हम जीवित हैं। उसके प्रेम के ही कारण हमारे पास एक मार्ग है कि मैं और आप अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकते हैं, और वो मार्ग सिर्फ यीशु नासरी है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपको उस मार्ग की ओर ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे और आपको उस मार्ग पर दृष्टि लगाए रखने की जरूरत है। वही मेरे और आपकी चंगाई है, वही मेरे और आपका छुटकारा है, वही मेरे और आपकी आजादी है, वही मेरे और आपकी चंगाई है। तो मैं और आप उस मार्ग पर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर अपनी निगाहें लगाएं। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे।
दिखाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरा अतीत बीत गया। थैंक यू जीसस। कोई जोर से बोले आमेन। आपको मालूम है हमारा पास्ट जो है ना, जो गुजरा हुआ कल वो बीत गया। कोई बोले हालेलुया। आपको मालूम है आज भी लोग पास्ट में जी रहे हैं। वो जो कल बीत गया, जो शायद अच्छा नहीं था, जो शायद सुंदर नहीं था, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए शायद बाधा बन रहा था, आज भी लोग, इस पल भी लोग अतीत में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा अतीत बीत गया। कहिए मेरा अतीत बीत गया। मेरा अतीत बीत गया। कोई जोर से बोले, कहिए मेरा अतीत बीत गया। मेरा अतीत बीत गया। मुझको अजीज मिल गया। आपको मालूम है अजीज कौन है? ये यीशु नासरी। हालेलुया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। आमीन। कहिए मेरे साथ सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया हो गया। कहिए मेरे साथ सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया हो गया। वो बैटल्स, वो युद्ध जो दुष्ट के साथ चल रहे थे, हमारे जो अंधकार की शक्तियों के साथ चल रहे थे, वो युद्ध जो बीमारियों से आप इस समय आपका चल रहा था, वो युद्ध जो कर्जे का आपके साथ चल रहा था, वो युद्ध जो अलग अलग शैतान की सामर्थ के साथ चल रहा था, आज यीशु के नाम से मैं घोषणा करके कहता हूं वो युद्ध खत्म हो गया है और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। रिसीव योर ब्लेसिंग। प्रभु चंगाई की आत्मा आपके घर में भेज रहे हैं। प्रभु छुटकारे की आत्मा आपके घर में भेज रहे हैं। प्रभु बदलाव की आत्मा आपके घर में भेज रहे हैं। प्रभु आत्मिक उन्नति की आत्मा आपके घर में भेज रहे हैं। ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं किसके घर में कुछ अद्भुत हो रहा है। कोई प्रभु की महिमा कर रहा है, कोई प्रेज कर रहा है, कोई उसकी स्तुति कर रहा है।
कोई ऊंचे शब्दों में उसकी महिमा कर रहा है। वो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहूंगा एक बार फिर समझाइए, तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा और मेरे साथ मिलकर गाइएगा आत्मा और सच्चाई के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है कि मैं और आप आज इस बात को कन्फेस करें कि ये मेरा दिन बीत गया है, मुझे अजीज को यीशु मिल गया है, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। तो मैं चिल्ला के गाऊंगा, सबको यीशु आऊंगा, मेरे है पाया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है। चिल्ला के गाऊंगा, सबको यीशु आऊंगा, मेरे है पाया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं मेरा दिन बीत गया, मुझे अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है। आमीन। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। मैं चाहूंगा हम लोग एक और गीत गाएंगे, हम सब उसकी आराधना करें। जबकि आपको मालूम है इस समय बड़ी दुख और बड़ी समस्याओं की घड़ी चल रही है, लोग परेशान है, लोग मुसीबत में। प्रभु मेरा और आपको हौसला देने आज की सुबह है। थैंक यू जीसस। जो गिर गया है प्रभु आज उसको उठाने आया है। जो निराश है इस समय में प्रभु उसके जीवन को आशा से भरने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परम पवित्र परमेश्वर यहोवा इस बात को बता देना चाहता है कि आज उसकी कलीसिया समझ ले, हर चीज के ऊपर हमारे परमेश्वर यहोवा का अधिकार है। हमारे बाप हमारे परमेश्वर यहोवा का अधिकार है। जो निराशाओं में गिर रहे हैं और डूब रहे हैं, प्रभु आज की सुबह को उठाने आया है। हालेलुया। आइए आप उसकी महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है सहारा मेरा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय तू ही दिलासा, रहेगा तू सदा। करुणा करवाई
सारे लोग गाऊंगा यीशु तेरा नाम है दूजा मेरा नाम है दूजा से बचाया नया है बेटिया लेकर उठाएंगे यीशु तेरा नाम है पूजा मैं आपका गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा यीशु तेरा नाम है पूजा यीशु तेरा नाम है पूजा तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा समय मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा एक बार फिर से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है पूजा आइए उसकी महिमा करें उसकी आराधना करें उसका नाम सब नामों से ऊंचा आज कलीसिया विश्वास करें उसका नाम सारे नामों से ऊंचा है उसका नाम सब नामों से ऊंचा है वो पिता यही मेरे बाप को सिखाता है मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठा कर
देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम लूंगा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम लूंगा। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब तक मूसा के हाथ उठे रहे, जब तक मूसा के हाथ उठे रहे, इस्राएली प्रबल होकर चले गए। आइए हम मिलकर अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करें, ये भाई उसकी महिमा करें। यीशु तेरा नाम हमेशा ऊंचा किया जाए, तेरा नाम हमेशा के लिए ऊंचा किया जाए। यीशु तेरा नाम ऊंचा, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। उसका नाम आज भी सबसे ऊंचा है, उसका नाम कल भी सबसे ऊंचा रहेगा, और वो जो कल बीत गया उसमें भी उसका नाम सबसे ऊंचा था, और आगे आने वाले हर एक दिन में हमारे यीशु का नाम और उसी का नाम सबसे ऊंचा होकर रहेगा। आमीन। पवित्र परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, हम सब जितने भी लोग अपने अपने स्थानों पर इकट्ठा हैं, आज की सुबह सबसे बात कीजिएगा, सबको आशीष दीजिएगा, हर एक को आशीष दीजिएगा, हर एक को बरकत दीजिएगा। और आज का इस दिन हमें से बहुत से लोगों के लिए प्रभु हमारी विनती हर एक के लिए बड़ी आशीष करता है। पवित्र आत्मा सब बातों की अगुवाई आपके पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कोई अपने स्थान पर जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह हम आनंदित हैं कि इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि बीता सप्ताह बहुत अच्छा रहा, बड़ा अद्भुत रहा, बहुत से उतार और चढ़ाव आए। आप लोगों ने भी अपने अपने जीवनों में अपने अपने स्थानों पर बड़े एक्सपीरियंस किए होंगे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस बीते सप्ताह में प्रभु ने मुझे भी बहुत सी बातों का एक्सपीरियंस दिया, बहुत सी बातें उसने सिखाई हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु सिखाते हैं। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। आपको मालूम है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें सिखाते क्यों हैं? वो हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि मैं और आप फिर किसी और को जाकर सिखा सकें। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। याद है आपको, मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ लोग को जरूर याद होगा, एक बार आराधना हो रही थी और प्रभु की आत्मा ने एक बात कहलवाई, और वो मैं ये बोल रहा था, और आज फिर से उसको रिपीट करता हूँ। A changed person can change another person. एक बदला हुआ इंसान ही किसी दूसरे को बदल सकता है। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य स्वयं नहीं बदला है तो किसी को भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु हमें क्यों सिखाते हैं, क्यों हमें वो बहुत सारे अनुभव देते हैं? इसलिए ताकि जब मैं और आप उन अनुभवों में से, उन एक्सपीरियंस से होकर गुजरे, तो मैं और आप बहुत सी बातों को सीख लें, ताकि जो आगे आने वाले समय में उन तकलीफों में होकर जाने वाला है, मैं और आप उसको समझा सकें, उसको सिखा सकें, उसको अनुभव से उसकी मदद कर सकें। हालेलुया। एक अच्छा टीचर जब तक खुद कभी सीखता नहीं, कभी किसी को सिखा नहीं सकता। कोई जोर से बोले हालेलुया। हमारे साथ इस समय यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस फोन के थ्रू, इस लाइव सेशन के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। वाकई में जब तक टीचर खुद नहीं सीखेगा वो किसी को सिखा नहीं सकता।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, बीते सप्ताह मेरे जीवन के लिए बड़ा उत्तम सप्ताह रहा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सी बातों का एक्सपीरियंस दिया, बहुत सी अच्छी बातें और बहुत सी तकलीफ वाली बातें, बहुत सैड एक्सपीरियंस से भी होकर मैं गुजरा और बहुत खुशी के भी एक्सपीरियंसेस से मैं होकर गुजरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते सप्ताह एक मेरे पास गवाही आई, मैं उस गवाही को शेयर करना चाहूंगा। हमारे चर्च में एक बहन है जो किसी कारणवश संडे को आराधना अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन ये लाइव सेशन जो यूट्यूब पे अपलोडेड था, इसलिए उस बहन ने संडे के अलावा किसी और दिन उस वचन को सुना। वो बहन बहुत बीमार थी, वो बहन बहुत वीक थी, कमजोर थी शरीर में और बीमार भी थी। और उस बहन का फोन आया मेरे पास और बड़ी खुश थी और वो बोलने लगी कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं उस वचन को सुन रही थी, उस बहन ने कहा जब मैं बात उसको सुन रही थी और वो उसके नोट्स बना रही थी, क्योंकि उस बहन के पास वो फोन नहीं है, इसलिए उसने किसी से लिया और मल्टीमीडिया फोन लेकर उसने उस वीडियो को देखा और उसने कहा कि मैं उस वचन को जब लिख रही थी तो लिखते ही लिखते मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, मेरी तकलीफ कहां चली गई और मुझे पता ही नहीं। और वो कह रही थी बस जैसे ही मैंने लिखकर वो वचन खत्म किया, उस पूरे वचन को सुना, उसको देखा, उसको ग्रहण किया और जब लिखा मैंने उसे, तो उसने कहा कि भैया जब वचन खत्म हुआ मैं पूरी रीति से भली और चंगी हो गई। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड मेरे और आपके शरीर के लिए, मेरे और आपके आत्मा के लिए चंगाई का कारण है। कोई जोर से बोले हालेलुया। आपको मालूम है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि परमेश्वर मेरे और आपको उन रास्तों से होकर केवल इसलिए लेकर जाता है ताकि मैं और आप अनुभव करें, मैं और आप सीखें उससे और मैं और आप किसी को बता सके। उस बहन ने गवाही दी और मैं आपको उसकी गवाही शेयर कर रहा हूं और ये सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचन पढ़ते पढ़ते, वचन सुनते सुनते, वचन को ग्रहण करते करते, आपको मालूम वचन को ग्रहण भी करना बहुत जरूरी है। कोई बोले आमीन, कोई बोले आमीन। वचन को ग्रहण करना भी बहुत ज्यादा, वचन को ग्रहण करते ही करते उस बहन ने शारीरिक चंगाई पाली। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इसी वचन को ग्रहण करते करते मैं और आप शारीरिक भी और आत्मिक चंगाई भी प्राप्त करने जा रहे हैं। कोई जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अच्छी बातों के लिए और बहुत सारी गवाहियां हैं परमेश्वर ने बीते दिनों में करी और मुझे मालूम है नेक्स्ट संडे भी बड़ा अद्भुत होने जा रहा है। कोई जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और हम सीखेंगे। बोले हमें बीते सप्ताह प्रभु ने मुझे बहुत सारे अनुभव दिए, उन अनुभवों में से भी एक अनुभव मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं और वो ये कि ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। कोई जोर से बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। सोनिया अभी प्रार्थना कर रही थी कुछ दिनों पहले और प्रार्थना करते करते प्रभु ने उसे एक दर्शन दिया और उस दर्शन में दो वर्ड उसके सामने आए और वो ये कि पश्चाताप करो और दूसरी चीज प्रभु का आना निकट है। देखिए, पश्चाताप करिए क्योंकि जीसस ने यहाँ का पहला प्रचार यही किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसने देखा पश्चाताप करना और अचानक से वो अक्षर हटा और दूसरा आ गया, प्रभु शीघ्र आने वाले। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा। कितनी बार हम हमारे बच्चों को कुछ बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, पासवानों का यह अनुभव होगा, कितनी बार वो कलीसिया को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हम हमारे भाइयों को सिखाते हैं, हमारी बहनों को सिखाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को सिखाते हैं, हमारे अजीजों को सिखाते हैं। पहला तरीका मालूम है क्या होता है? हम बहुत प्यार से सिखाते हैं, ठीक है ना, नो डाउट, हमने बहुत प्यार से सिखाते हैं और हम उन्हें खूब प्यार से सिखाते हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं। लेकिन जब वो प्यार से नहीं सीखते, जब उन्हें प्यार से समझ में नहीं आता,
तब हम फिर दूसरा रास्ता अपनाते हैं। और दूसरा रास्ता मालूम है क्या है? तंबी का, सजा का, पनिशमेंट का। और फिर हम पनिशमेंट देना शुरू करते हैं। कितनी बार और मुझे मालूम है हमें से कितने लोग हैं, माँ बाप हैं यहाँ पर, जो पहले अपने बच्चों को प्यार से सिखाते हैं, जब वो बांध टूट जाता है तब वो उन्हें गुस्से से समझाते हैं, उन्हें तंबी देते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें सजा देते हैं। और जब वो इसमें भी असफल ठहरते हैं, जब उन्हें दिखाई देता है कि ये भी काम नहीं कर रहा, तो मालूम है फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जो आखिरी ऑप्शन है, और वो समय आ गया, वो है प्रार्थना का समय आ गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पासवानों, प्रभु के लोगों, घर के मुखियाओं, भाइयों बहनों, शायद प्यार से कोशिश करते करते थक गए, नहीं समझ में आया, गुस्से से नाराजगी से कोशिश करी, नहीं समझ में आया। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, वो समय आ गया है, न प्यार काम करेगा न गुस्सा काम करेगा, सिर्फ घुटने काम करेंगे। मैं और आप घुटनों के जीवन का राजा है, प्रार्थना करने लगे। अंत का समय है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद नहीं करें, अपने समय को बर्बाद नहीं करें। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में लग जाएंगे। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, कितनी बार हम हमारे जीवन में फेल हुए, प्यार से कोशिश करें, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट वही 0 का 0। गुस्से से और नाराजगी से कोशिश करी, रिजल्ट वही 0 का 0। बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करो। आज मेरे साथ कहिए, आज से मैं प्रार्थना किया करूं, आज से मैं प्रार्थना किया करूं, आज से अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, निराश मत होइएगा, क्योंकि मेरे जीसस के पास निराशा का शब्द नहीं है। मेरा जीसस निराश होने के लिए नहीं कहता, उसके वचन में निराशा के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसका वचन आशा से भरा है। जब कोई मार्ग ना दिखाई दे तो घुटनों पर आ जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि जब मैं और आप चीजों को उस प्रभु के हाथों में देंगे, वो सामर्थ भेजकर सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। प्यारे पवित्र परमेश्वर, इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, आप हमें तैयार कीजिएगा, हमें सिखाइएगा, हमें तैयार कीजिएगा, हमें सिखाइएगा, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपको पसंद आए और आगे आराधना की संपूर्ण अगुवाई इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का कलाम हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है और हम विश्वास करते हैं सब कुछ बहुत अच्छा होगा और हमारे जीसस को महिमा मिलेगी। आगे वचन और सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं, प्रभु आपके दिव्य वचन के द्वारा, आपके सामर्थी वचन के द्वारा, आपके अभिषेक वचन के द्वारा आज लोग ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, यदि फेल हो गए हैं, प्यार से फेल हो गए हैं, यदि आप नाराजगी और गुस्सा दिखा के फेल हो गए हैं, तो सिर्फ एक रास्ता बचा है और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है, वो घुटनों का जीवन, वो प्रार्थना का जीवन। प्रभु निश्चित परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ हो गया है नया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं चाहूंगा हमारे बीच में भाई उत्सव आएंगे और परमेश्वर के वचन को आज बांटेंगे, तो हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और भाई का मैं स्वागत करूंगा और आनंद के साथ प्रभु के वचन को रिसीव करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज का वचन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हमें देने का मौका मिला है। और प्रभु के नाम से महिमा करता हूँ कि हम सब अपने घरों पर हैं और अपने अपने डिवाइसेस के थ्रू परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब भले और चंगे हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हम अपने जीवन में भले और चंगे पाए जाते हैं और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि हमारे आस पड़ोसी में कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, लेकिन हम
हम इस बात पर विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है। हालेलुया। और आज के दिन में जो मैं वचन बांटना चाह रहा हूँ, वो वचन जो है परमेश्वर के भवन के ऊपर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आज का जो वचन है वो प्रभु के भवन से जुड़ा हुआ है। और आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने घर पर रहकर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु की बातों पर मनन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को हम अपने जीवन में फील करते हैं कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। हम इस बात में ये फील करते हैं कि हमें जो है अपने पिता के घर में जाना है, अर्थात इस भवन में आना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ कि आज के दिन में मैं वचन बांटने जा रहा हूँ वो इस बात से रिलेटेड है कि हम तो अपने घर पे हैं, शायद हम उदास होंगे कि किसी बात को लेके हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर का भवन हमसे दूर है, हम अपने घरों पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज के दिन में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है इस भवन से रिलेटेड। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो है फिजिकली या शारीरिक रूप से परमेश्वर के भवन में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात में भी हम सब आशावादी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात में भी हमें पिता परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात में और उत्साहित करते हैं कि हम जो है पवित्र आत्मा की जो मंदिर हम कहते हैं भवन है उसमें नहीं आ पा रहे, लेकिन इससे भी अधिक हम परमेश्वर के वचन जब हम ध्यान देते हैं तब वो वचन जो है हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो आज के दिन बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम तो इस बात को हम अपने घर में बैठे मिस कर रहे हैं कि हम प्रभु के भवन में जाए, चर्च में जाए, प्रभु की आराधना अटेंड करें, लेकिन इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि इससे भी अधिक परमेश्वर का वचन बात को ये कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आज के दिन में मैं आपके ऊपर फोकस डालना चाहता हूँ, इस बात का फोकस करिए कि परमेश्वर का भवन इंपॉर्टेंट है, जरूर से इंपॉर्टेंट है, प्रभु के लोग इंपॉर्टेंट है, हर संडे हम अपने पवित्र भवन में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जो आज के टाइम में समय चल रहा है, बीमारी का समय चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, उस समय में हम सब मजबूरी में अपने घर पे बैठे हुए हैं, हम सब प्रिकॉशंस के साथ अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम प्रभु के भवन से वंचित नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अर्थात मैं और आप खुद पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। अगर बहुत से लोग इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा हूँ, प्रभु के घर में नहीं बैठ पा रहा हूँ, चर्च जाना मुश्किल हो गया है, सब बंद हो चुका है, लेकिन शायद हम इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारी जो देह है वो भी एक मंदिर है। क्या कभी हमने अपनी देह के ऊपर काम किया है कि हम तो इस स्ट्रक्चर के लिए बहुत सोचते हैं कि हम इस भवन में आ जाए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, लेकिन जो हमारी देह है क्या हम उस देह के लिए काम करते हैं? वचन से हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन देह, मैं आज देह की बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं आज इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी और मेरी देह की बात कर रहा हूं। जब भी मैं इस बात को बोलूं कि परमेश्वर का भवन, उसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं इस ईंट और पत्थर के घर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके और मेरे देह की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हागे उसका उसकी 2 से लेकर 5 में आए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया। आज के दिन में हम इस बात को देखेंगे कि जो लोग हैं, मेरे और आपकी बात की जा रही है, परमेश्वर मेरे और आपसे ये बात कह रहे हैं कि ये लोग क्या कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हम तो मतलब आज के टाइम में बस फ्री होके बैठे अपने घर पे कि ठीक है परमेश्वर का भवन क्या है, ये जो पिलर्स खड़े हैं, जो दीवार बनी हुई है, ये परमेश्वर का भवन है, लेकिन नहीं। आज के दिन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने देह के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन नए नए में बताता है कि मेरी और आपकी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम कहते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर जो है हमें जो देह है उसको बनाने का तो समय नहीं आया है। आगे फिर यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आज के दिन में वही परमेश्वर की जो बात है,
हर बार पिछले 3-4 संडे से परमेश्वर इसी बात पे ध्यान हमारा केंद्रित कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दें। हालेलुया। हम सब कहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमने कहा है कि परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया है। जो हम अपनी देह में जो हमें अपने देह पे काम करना चाहिए वो काम करने का समय नहीं आया है। चाहे हम पुराने जीवन में झूठ बोलते हैं, हम अब भी झूठ बोलते हैं, तो पुराने जीवन में हम गालियां देते हैं, अब भी गालियां देते हैं। अभी तक तो टाइम नहीं आया है कि हम अपनी देह पर काम करें। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम तो बाकी कामों पे बड़ा ध्यान देते हैं, जैसे कि अपने घर पे लेटे हुए हैं, अपनी घर की सुंदरता देख रहे हैं, अपने जीवन की सुंदरता देख रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं अपने घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन में इस बात को कहता है कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल से फिरो। हालेलुया। हमें अपनी चाल से फिरना है। जैसे हम इस आयत के शुरुआत में इस बात को देखें कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है। लोग यहाँ पर अपने आप को थोड़ा कम बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें जैसे कि कुछ पता ही नहीं है, एक समय आना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग जब समय आएगा तब हम काम करेंगे, जब बिल्कुल एक इन्विटेशन आएगा तब हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात में ये बताता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती उसका 16 और उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उसको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम लोग जो है कि आप फरीसियों सदूकियों की बात बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन आज के दिन में हम अपनी बात करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम शाम में देखते हैं कि आकाश लाल है तो मौसम बहुत अच्छा होगा, आकाश लाल और धूमिल है तो वर्षा होगी। अलग अलग हम नेचर को देख के, एनवायरनमेंट को देख के हम पता लगाते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। हम जब देखते हैं गेहूं को कि जो गेहूं हरे से गोल्डन हो जाता है, सुनहरा हो जाता है, हम बोल देते हैं वो पक चुका है। हम जब आम को देखते हैं, आम हरे से येलो पीला हो जाता है, तब हम देखते हैं आम पक चुका है। हम सब बातों का चिन्ह अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि अभी गर्मी है तो एसी चलाना है, फैन चलाना है, कूलर चलाना है, लेकिन अब सर्दी आती है मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। उस बात का, हर एक बात का हमारे पास चिन्ह जरूर होता है कि हमें पता है कि आसपास अगर कोई चीज ऐसी घट रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे रिएक्ट करना है। अगर हम देखते हैं कि फसल पक चुकी है तो फसल को काट देते हैं, रखते नहीं है कि समय आएगा, जब इन्विटेशन आएगा तब हम फसल को काटेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को क्या बताता है कि जैसे हमने आगे में पढ़ा, लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन को बनाने का भी टाइम आया ही नहीं है। आज के दिन हम सब अपने घर में बैठे हैं, शायद आपसे बहुत से लोग इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि हमें अपने आप को अच्छा बनाना, अपनी चाल चलन को सीधा करना है, वेरी गुड। लेकिन परमेश्वर का वचन बात को कहता है कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, और जो वचन सुनते भी हैं वो भी इस बात पे घमंड करते हैं कि अभी तक समय आया ही नहीं कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। परमेश्वर का वचन आपसे ये नहीं कहता कि आप ईंट पत्थर लेके आकर, सीमेंट लेके आकर अपने घर पे एक बड़ा सा भवन तैयार करें। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात पे ज्यादा एम्फसाइज करता है, ज्यादा जोर देके बात करता है कि मैं और आप अपनी देह पे काम करें। हालेलुया। अपने सोच पे काम करें, अपनी ज़बान पे काम करें, अपने चाल चलन पे काम करें, क्योंकि जब हम अपने देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएंगे तब पवित्र आत्मा उसमें वास करेंगे। हालेलुया। और आज के टाइम में ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ बैठे रहे कि परमेश्वर तो इस भवन में आता है, इस स्ट्रक्चर के बीच में आता है, तो शायद हम अपने घरों में कभी प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस 2 और उसकी 5वीं आयत। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो।
तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मैं और आप भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनना चाहते हैं। हालेलुया। आज के टाइम में ये नीड है, ये जरूरत है हमारी और आपकी कि हम सब परमेश्वर के लिए एक घर तैयार करें, अर्थात अपने आप को तैयार करें। अपने घरों में बहुत बैठ लिए, अपनी दुनिया के कामों में हमने बहुत मन लगा लिया, हम इस बात का पता कहते हैं समय नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जो जितना हम अपने आप को बुद्धू समझते हैं उतने बुद्धू है नहीं। हम सब बात को जानते हैं। जब हम दुकान में जाते हैं, अगर हमने 100 रुपए दिए तो हम बराबर चेंज लेते हैं उससे कि भैया 99 का सामान हुआ है, 1 रुपया वापस, तो हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ते क्यों देता। ये तो सिर्फ एक वचन की बात है, इसमें हम चिन्ह भूल जाते हैं। हम कहते हैं चिन्ह आया ही नहीं, वो हमें बताइए, वो साइन दीजिए। फरीसियों सदूकी जीसस से वाद विवाद करने लगे कि हमें चिन्ह दो। तब जीसस ने उनसे कहा कि हम सब बातों में चिन्ह तो जानते हो कि मौसम ऐसा रहेगा, गर्मी है, धूप है, ये नहीं वो, ये सब बातें में हम चिन्ह देखते हैं, लेकिन इस बात में हम चिन्ह क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमसे ये कहना चाहता है कि हम इस बात को, ये जो चिन्ह, एक बहुत बड़ा चिन्ह हमारे सामने है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ मैं और आप, दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब प्रभु के भवन में आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात में भी हमें विश्वास को दृढ़ करता है कि मेरी और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हम अपनी देह में काम करें। ठीक है, आपको फिक्र है इस भवन में आने की, बिल्कुल अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मुझे और आपको अपनी देह में काम करना चाहिए। अगर चलिए हम इस बात में कहते हैं कि ठीक है, अगर सब कुछ ठीक हो जाए, परमेश्वर का भवन खुल जाए, ठीक है, सब नॉर्मल हो जाए, सब चीजें फिर से साइकिल में आ जाए, तब हम परमेश्वर के भवन में बात बताइए। हम थोड़ा दिमाग से सोचें कि हम प्रभु के भवन में संडे को आते, संडे कितने घंटे हम चर्च में रहते हैं? 3-4 मैक्सिमम 5 घंटे रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा हफ्ता हमारे हाथ में होता है। हालेलुया। हमें तब भी काम करने की जरूरत है। अगर ठीक है, कल को चीजें ठीक हो जाए और हम अपने कामों में फिर से लग जाए, अर्थात सब चीजें नॉर्मल हो जाए, सब चीजें खुल जाए और हम प्रभु के भवन में भी आ जाए, और तब तो हम फिर भी परमेश्वर के भवन में सिर्फ 2 या 3 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे रह पाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा जीवन पूरा हफ्ता बचा है जिसमें हम अपने शरीर पे काम करने की जरूरत है। हालेलुया। हम बहुत इस बात को सोचते हैं कि समय नहीं आया, लेकिन अब समय आ चुका है। हम इस बात पर बात ना करें, परमेश्वर से चिन्ह दो, लेकिन परमेश्वर का जो भवन हम खुद है, हमें अपने में काम करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के भवन के लिए पागल हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए पागल थे। ये पागल शब्द बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि पागल को मतलब कुछ समझ में नहीं आता, उसे बस अपना काम करना होता है। हालेलुया। और थोड़ा इसको और अच्छे से हम कहें, दीवाना हो जाना। हालेलुया। क्योंकि इस वचन में हम वचन का अच्छे से पढ़ते हैं, और शायद हम सब अपने घरों में हैं, और इस समय लॉकडाउन है, तो कोई बहुत से लोग अपने घर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमारे पास वचन पढ़ने का बहुत समय है। हालेलुया। तो जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है। एक जगह है बाइबल में, दूसरा सैमुएल उसका 7 और उसकी 1 और दूसरी है। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा का संदूक तंबू में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जरा हम इसके लाइन पे फिर से पढ़े कि मैं फर्स्ट लाइन फिर से एक बार पढ़ेगा। जब राजा अपने भवन में रहता था, बस जब राजा अपने भवन में रहता था। आज मैं और आप भी अपने घरों में रह, आगे भी, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। जी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के टाइम में जितना आराम उठा सकते हैं, प्रभु हमें बहुत टाइम दे रहे हैं घर पे आराम करने का। परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद राजा की बात की जाने यहाँ पर, कि दाऊद राजा अपने भवन में है, वैसे ही मैं और आप भी अपने घरों में बैठे हैं। और आगे परमेश्वर वचन बताता है कि राजा चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम उसे मिल चुका था। मुझे और आपको भी हमारे चारों ओर के काम से विश्राम मिल चुका है। शायद जितना बिजी हम पहले होते थे, मार्केट जाना है, यहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये काम 10 काम होते थे, उस काम से प्रभु ने आज के समय में हमें विश्राम दे दिया है।
हमें बस विश्राम का समय है, बहुत टाइम है हमारे पास, घर पे आराम कर सकते हैं, घर पे आराम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जैसे दाऊद ने आगे इस बात को बोला, क्या मैं और आप इस बात को बोलते हैं कि मेरे पास समय बहुत है? लेकिन आगे दाऊद ने कहा कि देख, मैं देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का संदूक तो तंबू में रहता है। क्या मैं और आप इस बात को कहते हैं कि देखो मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन परमेश्वर के देह पे काम करने के लिए, परमेश्वर के मतलब अपने ऊपर देह में काम करने का समय आपके पास शायद नहीं है। लेकिन दाऊद इस बात को समझाता है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन को बनाने में ध्यान दें। हालेलुया। अब हम देखते हैं वचन, दाऊद कितना बीमार था परमेश्वर के वचन को भवन को बनाने के लिए। भजन संहिता उसका 132, भजन संहिता उसका 132 और उसकी 3 से लेकर 5वीं आयत तक। भजन संहिता 132 उसके 3 से लेकर 5वीं आयत तक। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद इस बात में दाऊद खुद को चैलेंज कर रहा है। दाऊद अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि जब तक मैं परमेश्वर का घर ना बना लूं, तब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं आऊंगा। जब तक मैं प्रभु का भवन ना बना, तब तक मैं अपने पलंग पे आराम नहीं करूंगा। जब तक मैं प्रभु का घर ना बना लूं, तब तक अपनी आंखों में नींद नहीं लाऊंगा। दाऊद जो था अपने पूरे शरीर के साथ परमेश्वर का भवन बनाने में काम में लग गया था, संपूर्ण हृदय, हर एक बात। शायद उसने अपने राजपाट को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर प्रभु के भवन को बनाने का ध्यान दिया। आज ये समय है जैसे दाऊद बिल्कुल मदहोश होकर, हम इस बात को बताने से कह सकते हैं, दाऊद जो है बिल्कुल मदहोश होकर परमेश्वर के भवन को बनाने में ध्यान देने लग गया था। हालेलुया। दाऊद ने उनको चैलेंज किया कि ना तो मैं सोऊंगा, ना मैं अपनी आंखों में नींद आने दूंगा, ना ही अपने बिस्तर में बैठूंगा। हालेलुया। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहा था। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उस भवन को तैयार करना चाह रहा था। तो आज के दिन में ये बात है मेरे और आपके लिए कि क्या हम अपने पलंग को छोड़ सकते हैं परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, अर्थात अपनी देह पर काम करने के लिए। आज के दिन में दाऊद के समान हमारे पास विश्राम है। प्रभु ने चारों तरफ से हमें विश्राम दे दिया है। क्यों? क्योंकि आज ये समय है कि हम अपने देह पर काम करें। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एक पत्थर का भवन जरूरी है, हाँ ये जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हमारी देह है। जब यीशु मसीह आएंगे तब ये स्ट्रक्चर ये रह जाएंगे, मैं और आप परमेश्वर के राज में एंटर करेंगे। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। हालेलुया। दाऊद, चलिए परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए काम किया। हालेलुया। मैं और आपने भी काम किया। मैंने और आपने अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लिया। लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर बना लेना सिर्फ वो जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें उस मंदिर में बस विजिटर्स नहीं होना है। हालेलुया। बस विजिटर्स नहीं होना है कि आए चले गए। आपका और जो मेरा घर होता है, हम उस घर में विजिटर्स नहीं होते, हम अपने घर में रहते हैं, आराम से रहते हैं। हालेलुया। जब हम कहें इस बात को कि परमेश्वर हमारी देह को अपना मंदिर बना ले, तब इस बात पे यकीन करें कि हमें अपने आप को वैसा बनाना है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे। ऐसा ना हो कि बस प्रेयर के टाइम प्रभु और प्रेयर के बाद, वचन पढ़ने के बाद अपने काम, लेकिन अपनी देह को वैसा बनाना है। भजन संहिता में एक और आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 और उसकी 4वीं आयत। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद इस बात को कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैंने और आपने दाऊद का यत्न पढ़ लिया है। दाऊद ने कहा है कि मैं ना तो सोऊंगा ना अपने घर में प्रवेश करूंगा, ऐसा यत्न था दाऊद का। और यत्न किस बात का था? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आमीन। हालेलुया। दाऊद इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि परमेश्वर का भवन, मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को रेफर नहीं कर रहा कि ये स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपके और मेरे देह की बात कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में रहने पाऊं, अर्थात हम अपने आप को ऐसा बना ले कि मेरी और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर पर जाने पाए। हालेलुया।
एक आखिरी आयत को पढ़ेंगे, हागे उसका एक उसकी 9 से लेकर 11वीं आयत। इन आयतों में लिखा हुआ है कि हम अगर परमेश्वर का हम अपने आप को परमेश्वर का भवन बना लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस अगर हम इस बात को करने में असफल रहे तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे उसका 1 उसके 9 से लेकर 11वीं आयत। तुमने बहुत उपज की आशा रखी जी, परंतु देखो थोड़ा ही है, और जब तुम उसे घर ले आए जी, तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बताता है कि हमने बहुत सी उपज की आशा रखी, हमने बहुत काम किया और बहुत उपज की आशा मतलब हमने बहुत सी बातों में रिजल्ट्स का वेट किया। हमारी एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा थी कि प्रभु हमारे लिए ये करे, प्रभु हमारे लिए वो करे। हमने बहुत सी प्रार्थनाएं करी प्रभु से, लेकिन इस बात को ज्यादा ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने वो चीज को क्यों नहीं किया। परमेश्वर इस बात को रीजन भी दे रहे हैं कि मैंने वैसा क्यों नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और हम सब अपने अपने घरों में दौड़े चले जा रहे थे, कि परमेश्वर का भवन एक तरफ मतलब हमारा शरीर एक तरफ उजाड़ पड़ा हुआ है और हम बाकी कामों पे ध्यान दे रहे थे। उसी वजह से परमेश्वर ने शायद आज तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद हम काम चाह रहे हैं, जो काम बन जाए, शायद अभी तक वो काम बने नहीं। हम जो सोच रहे हैं जैसा हमारे जीवन में आशीष आए, जैसा हम प्रभु में आत्मिक तरफ से बढ़े, शायद हम बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। आज के दिन में ये जरूरत है और ये नीड है, वाकई में नीड है कि हम अपने शरीर में काम करें और अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लें। क्योंकि आज के टाइम में हम सब ने इस चीज को देख लिया कि परमेश्वर के भवन जो है बंद है। कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है और ये वचन भी सबके लिए है। ये सिर्फ शाहजहां में रहने वालों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहने वालों के लिए नहीं, ये वचन दुनिया के प्रत्येक जने के लिए है। और प्रत्येक जने को एक जरूरत है कि वो अपने शरीर पे काम करें ताकि परमेश्वर का भवन बनाया जाए, अर्थात मैं और आप बनाया जाए। हालेलुया। और साथ ही साथ हम इस बात को कहते हैं कि ये जो महामारी फैली हुई है, ये महामारी से बचने का एक ही तरीका है। हम पढ़ेंगे वचन में एक आखिरी आयत को, भजन संहिता 91 और उसकी तीसरी आयत। भजन संहिता 91 और उसकी तीसरी आयत। वह तुझे महीने के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात मेरे और आपके लिए ये है कि परमेश्वर मुझे और आपको भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कब बचाएगा? जब हम इसके पहले आयत में पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, हालेलुया, मैं ये बात नहीं कहता कि हम अपने घर से भागकर यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको अपनी देह पर काम करने की जरूरत है ताकि मैं अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लूं। और जब मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा, जब मैं अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लूंगा, तब महामारी से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। तब मेरे काम बनने लगेंगे। और हम इस बात को अब तो ये ना करें, बिल्कुल भी प्लीज ना करें कि चिन्ह नहीं आया है, चिन्ह नहीं आया, लेकिन हम इस बात पर कहें कि चिन्ह आ चुका है। परमेश्वर ने हमें बहुत चिन्ह दे दिए हैं, बहुत सारे चिन्ह मिल चुके हैं। हम वैसे डिजाइन आता है जैसे फरीसी और सदूकी ने की थी कि हमें चिन्ह दे, क्योंकि हमें बाकी सब बातों में चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम खुद ही कर लेते हैं। हमें पता होता है, हम बहुत ईमानदार है, बहुत माइंडेड है, हम इस बात अच्छे से कह देते हैं कि क्या टाइम है, क्या चीज पर कब करना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम चूक जाते हैं कि चिन्ह चाहिए प्रभु। लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को कहना चाहते हैं
मुझे और आपको अपनी देह पर काम करना है, ताकि मेरी और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनेंगे, तब हम परमेश्वर के स्वरूप बन जाएंगे और हमारे काम, हम महामारी से सब बातों से बचे रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा लगा, बड़े सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और भाई सब को प्रभु बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। और सच में ये वो समय आ गया है, समय आ चुका है कि मैं और आप इस भवन की भी बहुत चिंता करें। हालेलुया। वाकई में ये भवन उजाड़ पड़ा है। आज बहुत से लोग हैं, ये भवन उजाड़ पड़ा है। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के चरणे हमारे भाई उत्सव ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बताया। नो डाउट ये भवन जो ईंट और इमारत का है, ये भी परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन आज प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं। और वाकई में समय है, हम घर पर बैठे हैं। और ये मत सोचिए, बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, भैया चर्च नहीं देखा बहुत दिनों से प्रभु के भवन में नहीं आए। वाकई में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यहाँ नहीं आ सकते तो परमेश्वर ने आपको और हमें समय दिया है कि हम घर पर बैठकर इस भवन को बनाना शुरू कर दें। हालेलुया। आइए मैं और आप मिलकर इस भवन को, जो ये शरीर है, इसको बनाना शुरू कर दें। हालेलुया। और लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, अपने अपने जीवन को बदल दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। आज अपने घरों पर बैठिए। आप बैठे हैं, प्रभु ने आराम दिया है, प्रभु ने सब बातों से विश्राम दिया है। भाई उत्सव इस बात को कह रहे थे। वाकई में आज देखते होंगे हम लोग, बहुत से लोग हैं, कुछ नहीं तो जबरदस्ती जाकर दुकान पे खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं तो बार बार जाते हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन आज सब फालतू के कामों से परमेश्वर ने आराम दिया है। हालेलुया। आज समय है कि हम घर पर बैठकर, हालेलुया, हम घर पर बैठकर हम इस भवन को बनाना शुरू कर दें। हालेलुया। वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर आ जाइए। वही मैंने कहा, प्यार से समझाते समझाते थक गए हैं, रिजल्ट जीरो। डांट कर, गुस्से से नाराज होकर समझाया, बहुत समझाया, रिजल्ट जीरो। अब तरीके बदल देने हैं, घुटनों पर आ जाइए, प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता यीशु नासरी है, जो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्या मेरे और आपको भरोसा है उस पर? आइए हम मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। इस घर को बनाना शुरू कर दें। आज से इस घर को बनाना शुरू कर दें। चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। अपने परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। आज इसके ऊपर काम करिए। मिस्त्री क्या करता है? वो नींव भरता है। नींव भरने के बाद उसके बाद वो रद्दे पे रद्दा रखता चला जाता है, रखता चला जाता है, रखता चला जाता है और एक सुंदर इमारत बनाता है। आज प्रभु ने हमें बहुत समय दिया है, हमारे पास पर्याप्त समय है इस जीवन को सुंदर बनाने का, इस आत्मिक भवन को खूबसूरत बनाने का। जब समय आएगा तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस भवन को भी बनाइएगा। ऐसा नहीं कि बस केवल इसी के लिए अब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये सोचकर प्रेरित मत हो जाएगा कि अब चर्च आने की जरूरत ही नहीं है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अभी समय दे रहा है प्रभु कि आप घर पर बैठकर इस आत्मिक भवन को बनाएं। हालेलुया। क्यों ना मैं और आप मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। एक बात समझ लीजिएगा, मेरे और आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बोलिए आमीन। मैं आज आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि किसी को याद हो तो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो शायद पिछले महीने 15 तारीख को जो प्रभु का वचन शेयर किया, उसमें प्रभु ने एक बात कहलवाई थी, 1 से 1.5 महीने के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। कोई जोर से बोले आमीन। इसलिए क्योंकि वो दयालु है, इसलिए क्योंकि वो दयालु है। वो सजा देकर खुश नहीं होता, वो सजा देकर खुश नहीं होता, लेकिन वो चाहता है मैं और आप इस घर को बनाएं। प्यारा प्रभु है, जीवन भर उसकी करुणा आपकी और मेरे साथ। दुखी मत होइए, अपना दिल छोटा मत करिए। जीसस आने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शीघ्र आने वाला है। हमें से बहुत से लोग उस तुरी की आवाज को अपने कानों में सुने,
ललकार का शब्द सुनाई देगा और मनुष्य का पुत्र यीशु नासरी बादलों पर दिखाई देगा। और जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, वो उन्हें अपने साथ स्वर्गीय स्थान पर ले जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि दाऊद कहता है, कितनी अच्छी बात है। भाई उस समय कहा he was crazy, पागल था, वो दीवानों की तरह व्यवहार कर रहा था। क्या कहता है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। हालेलुया। खुदा के भवन के लिए क्रेजी है। आइए मैं और आप परिश्रम करते हुए ना थके, थक गए हैं प्यार से बोलते बोलते, थक गए हैं नाराज होकर, डांट कर, लेकिन अब वो समय आ गया है। अब कहिए, प्रभु मैं आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, प्रभु मैं झपके नहीं आने दूंगा, प्रभु मैं अपने बिस्तर पर नहीं चढ़ूंगा जब तक मैं प्रार्थना ना करूं। आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। अब तो मालूम करना हम ही को पड़ेगा। एक किसान अपने थैले में बीज लेकर खेत के पास नहीं बैठ जाता है। एक फसल को आमतौर पर बढ़ने में, तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, कुछ में ज्यादा लगते हैं। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा कि वो उस बीज को थैले में लेकर गया, बोरे में लेकर गया और खेत के किनारे मेड़ के ऊपर बैठ गया और 4 महीने तक बैठा रहा और फसल का इंतजार कर रहा है? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो जिंदगी भर बैठा रहेगा, उसका बीज खराब हो जाएगा। लेकिन आज प्रभु चाहते हैं उस बीज को आप उस भूमि में डाल दें। आज आप किस बीज के विषय में सोच रहे हैं? वो बीज कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कई बार ये बीज आपका धन भी होता है, लेकिन कई बार आज मैं जो आपको प्रेरित करना चाहता हूं, ये बीज आपका समय है। क्या कर रहे हैं आप घर पर बैठकर? What are you doing? क्या प्रभु ने आपको बहुत से कामों से विश्राम नहीं दिया? इस समय को प्रभु के राज्य में बो दीजिए। अपने घर के लोगों के लिए रोइए और प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु का वचन पढ़ते और लिखते लिखते आप चंगे होने लगेंगे। आइए और आप उसकी महिमा करें। इस बीज को लेकर बैठे मत रहिए। अगर ये आपका धन रूपी बीज भी है ना, तो इसको प्रभु के राज्य में बो दीजिए। अगर आप इंतजार करेंगे फिर बैठकर, समय आने पर निश्चित आप इसकी फसल को काट ले पाएंगे। हालेलुया। एक किसान बीज लेकर मेड़ पर नहीं बैठ जाता, वो उस बीज के ऊपर काम करता है, उसको बो देता है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। अपने समय को बर्बाद मत करिए। मैंने कहा 1 से 1.5 महीने के अंदर परमेश्वर आराम देने जा रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। इस 15 तारीख के बाद से, क्योंकि 15 तारीख तक 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद से फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने आपको बोला था पिछली 15 तारीख को परमेश्वर बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। वो बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, वो विश्राम देने जा रहे हैं, वो अनुग्रह करने जा रहे हैं, वो दया दिखाने जा रहे हैं, वो प्रेम और तरस को लेने जा रहे हैं। वो इस समय को बर्बाद नहीं करिए। प्रभु आपसे मुझसे हिसाब मांगेगा। आइए मैं और आप मिलकर इस भवन को बनाना शुरू कर दें, जो आपकी भवन है, जो आपकी भवन है। आइए हम लोग मिलकर उसकी स्तुति करें। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
मसीह भरोसा मेरा सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा देखूंगा मैं यीशु मेरा नाम है यीशु मेरा नाम है से बचाया तूने बदलाया है दिया लेकर उठाया मुझे आज तुझको भर दिया यीशु मेरा नाम है ऊंचा वैसे मैं आऊंगा यीशु मेरा नाम है ऊंचा वैसे मैं आऊंगा यीशु मेरा नाम है ऊंचा मेरा नाम वर्शिप उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं, आपको छू रहे हैं। वर्शिप है, वर्शिप है। वो किसी को परमेश्वर इसी घड़ी अभिषेक से भर ले, वो किसी को परमेश्वर अभिषेक से भर ले। This is time for you to build his house. उसका घर बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। दाऊद के समान कहिए, वो जब तक मैं इस घर को ना पालूं, जब तक मैं ना बना लूं, वो मैं आपको में झपकी नहीं आने दूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं अपने बिछौने पर नहीं चढ़ूंगा। This is time to build his house. वो आने जा रहा है। हालेलुया। घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आ जाइए। मैं हाथ उठाता, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज की सुबह पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं जितने जने ओ हालेलुया हालेलुया ओ रिकामाना साकारिया सिखेले बेसुतो कोरियाना रीतिने सिखेले साकारियाना। परमेश्वर जितने लोग आपका घर बनाने के लिए परमेश्वर जिन्होंने इस तरह से काम लिया है, ओ जीसस के नाम से उनकी परिस्थितियां इसी घड़ी से बदलने लगे। प्रभु जिन्होंने इस घड़ी ठान लिया है कि वो अब सोएंगे नहीं, वो प्रभु अब वो व्यर्थ में सोएंगे नहीं, अब वो अपने
बिछौने पर जब तक नहीं सोएंगे, जब तक घुटनों पर बैठकर इस भवन की नींद को ना रख दे, ओ परमेश्वर उनका भविष्य यीशु के नाम से बदल जाए, उनका फ्यूचर बदल जाए। मैं देख रहा हूं आज कुछ लोगों को परमेश्वर उनके फ्यूचर को बदलने जा रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करें, अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करें। ओ फिर से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करें, अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करें। ओ कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आ जाइए, राइट नाउ अपने घुटनों पर आ जाइए। वो आपके उठे हुए हाथों को देख रहा है। आपने अगर घुटनों पर आकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया है, अपनी खिड़कियों को बंद कर लिया है, अपने दरवाजों को बंद कर लिया है, फिक्र मत करिएगा। देयर इज अ गॉड इन हेवन, ओ देयर इज इन चार्ज इन हेवन। वो आसमान और जमीन का मालिक, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ले ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ले ऊंचा। उसके नाम को ऊंचा उठाइए। पवित्र आत्मा, आज से जितने भी लोग इस आत्मिक घर को बना रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज से उनकी स्थितियां और आज से उनका भविष्य जीसस के नाम से बदल जाए। हालेलुया। प्रभु आज से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, इस आत्मिक घर की नींव डाल देंगे। जितने लोगों ने प्रभु अभी तक आराम कर लिया, अपने समय को बर्बाद कर लिया, अब लगभग प्रभु सब कुछ ठीक होने में, प्रभु आपके अनुग्रह को उतर जाने में, प्रभु अभी लगभग 1 महीने का जो समय है, परमेश्वर लोगों को आशीष दीजिएगा। प्रभु आप चीजों को बदल रहे हैं, ओ चीजों को बदल रहे हैं। परमेश्वर लोगों को आशीष दीजिएगा, लोगों को आत्मिक रीति से मजबूत कीजिएगा। वो जो बीत गया वो बीत गया परमेश्वर, वो अब हिस्ट्री बन चुका है परमेश्वर, लेकिन आप हमारे फ्यूचर को बदलने जा रहे हैं। वो जो बीत गया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, वो जो गुजर चुका है वो गुजर गया है। वो जो आपके बाल सफेद हो चुके हैं वो हो चुके हैं। वो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो फ्यूचर के ऊपर ध्यान दीजिए, आगे भविष्य की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर भविष्य को सुंदर बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। Start building this house. Hallelujah. पवित्र आत्मा आचार्य को सामर्थ दीजिए। आज से पूरा कलीसिया रूपी परिवार घुटनों पर आ जाए, प्रार्थना करें, सच्चाई के साथ आपके मार्ग पर चले। प्रभु यदि वे प्रार्थना करें तो पवित्रता के साथ करें, यदि वो प्रार्थना करें तो सच्चाई के साथ, यदि वो वचन पढ़ने बैठे तो कपट के साथ नहीं, वो सच्चाई के साथ, ताकि आज से पवित्र आत्मा ओ जीसस के नाम से भविष्य बदल जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं इस सप्ताह में आप बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, सब कुछ बदलने जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में सब कुछ नया हो जाएगा। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा सिर्फ आपको देते हैं और प्रार्थना है प्रभु यदि कोई बीमार है तो इसी समय से वो चंगा होने लगे। होली स्पिरिट आपकी अनॉइंटिंग हर एक बीमार के शरीर में रिलीज करता हूं, हर एक बीमार और कमजोर के शरीर में आपकी हीलिंग अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं, सामर्थ देने वाली चंगाई को रिलीज करता हूं, अभिषेक को रिलीज करता हूं और विश्वास करता हूं हम सब अगले सप्ताह आनंद के साथ मिलेंगे और आपके नाम को धन्यवाद देंगे, महिमा आपको देंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, कुल विश्वासियों के साथ, खासतौर से इस झुंड के साथ, इस कलीसिया रूपी परिवार के साथ जिसको परमेश्वर बहुत बढ़ाने जा रहे हैं, अब से लेकर युगान युग तक पाई जाए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। इस सप्ताह आनंद मनाइए, इस सप्ताह खुशी से रहिए, इस सप्ताह इस आत्मिक घर को बनाना शुरू कर दीजिए और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि सब कुछ बहुत बहुत और बहुत अच्छा होने